प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें अंग्रेजी का एक टॉपिक है जो इंटरमीडिएट के बोर्ड में आता है, रिमूव टू एंड टू, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इसके एक सेंटेंस या दो सेंटेंस एग्जाम में जरूर आते हैं। इसमें क्या है, जो हमें टी डबल टू है और टू, इन्हें हटाना होता है और इनकी जगह में क्या करना होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे यदि एक सेंटेंस, जैसे टी डबल टू को हटाना है, इस टू को हटाने के बाद हम लिख देंगे सो इसके स्थान पर। अगर सेंटेंस के अंदर टी डबल टू आया है तो इसके हटाकर क्या लिख देंगे, हम टी डबल टू लिख देंगे, सो लिख देंगे, सो लिख देंगे, ठीक है ना। अब जो टी ओ है टू, इसके स्थान पर हमें लिखेंगे दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड नॉट, कैन या कुड। यानी कि यदि हमारा पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हमें कैन नॉट लिखना है, और पहला सेंटेंस पास्ट में है तो हमें कुड नॉट लिखना है, प्लस नॉट, प्लस शेष वाक्य हमारा वैसा का वैसे ही आ जाएगा, शेष वाक्य। जैसे इसका एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे ही इज टू ओल्ड टू गो आउट, ही इज टू इज बहुत, ओल्ड इज बूढ़े, बूढ़ी या बूढ़ा। यहाँ पे ही आया है तो इसके अनुसार आएगा बूढ़ा। टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, वह बाहर जाने के लिए बहुत बूढ़ा है। अब हमें पहले तो टू हटाना है, ही इज टू की जगह आ जाएगा सो ओल्ड। अब इस टू को चेंज करना है, इस टू को चेंज करने के लिए हमें पहले लिखना है दैट, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा इस पहले सब्जेक्ट के अनुसार। यदि यहाँ किसी पुरुष का नाम है तो ही आएगा, यहाँ पर किसी महिला का नाम है तो सी आएगा, और ही है तो ही आ जाएगा, आई है तो आई आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ही है तो यहाँ लिखेंगे ही। अब ये प्रेजेंट में है तो आ जाएगा कैन नॉट, क्या आ जाएगा, कैन नॉट, कैन नॉट आ जाएगा। अब क्या आएगा जो बचा हुआ वाक्य है, बचा हुआ वाक्य आ जाएगा गो आउट, गो आउट, ठीक है। अब इसका यानी कि हमारा वाक्य निगेटिव भी बन चुका है, इसके आगे रिमूव टू भी आ सकता है और निगेटिव भी लिखा जा सकता है, निगेटिव, यानी कि वाक्य निगेटिव भी बन चुका है और इसका रिमूव टू और टू भी हो चुका है। जैसे इसका अर्थ था वह बाहर जाने के लिए बहुत बूढ़ा है, इसका अर्थ हो जाएगा ही इज सो ओल्ड, वह इतना बूढ़ा है कि ही कैन नॉट गो आउट, वह बाहर नहीं जा सकता है। ये हमारा सेंटेंस हो गया, ठीक है। फिर इसका रूल नंबर तो एक है, रूल नंबर क्या है, रूल नंबर है एक। अब रूल नंबर आ जाता है टू, रूल नंबर दो। रूल नंबर दो में हम क्या करेंगे, रूल नंबर दो में होता है यदि वाक्य में फॉर के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए, फॉर के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, फॉर के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो। यदि वाक्य में फॉर के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट में फॉर के बाद के ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखते हैं। यानी कि हमारे इसके अंदर दो वाक्य होते हैं, एक तो वाक्य होता है पहला वाला ये हिज सो ओल्ड, और एक ये हो जाता है ही कैन नॉट गो आउट, ये दो वाक्य हो जाते हैं। अब इसमें मैंने कहा है कि फॉर के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, वाक्य के अंदर फॉर के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, हमें उस जो फॉर के बाद ऑब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखना है दूसरे वाक्य में यहां पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे ही का ऑब्जेक्ट है हिम, सी का ऑब्जेक्ट है हर, आई का ऑब्जेक्ट है मी, वी का ऑब्जेक्ट है अस, यू का ऑब्जेक्ट है यू, इनको ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे इसका सेंटेंस मैं बताता हूं, जैसे दिस ट्री इज
टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। दिस ट्री मीन्स यह पेड़, इज मीन्स है, टू हाई मीन्स बहुत ऊंचा, फॉर मीन्स मेरे लिए, टू मीन्स के लिए, क्लाइंब मीन्स चढ़ने के लिए। यह पेड़ चढ़ने के लिए मेरे लिए बहुत ऊंचा है। अब इसे हमें, इसमें फॉर मी जो शब्द आया है, हम जो दूसरे वाक्य जो सब्जेक्ट लिखेंगे, दूसरे वाक्य सब्जेक्ट में इस मी का सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे ये चीज तो हमें वही चेंज करनी है, जैसे टू की जगह क्या है, सो, इस टू को तो सो में ही चेंज करना है। जैसे दिस ट्री इज सो हाई, सो हाई। अब यहां पर फॉर मी शब्द हट जाएगा। अब हमें इस टू को चेंज करना है। इस टू को चेंज करने के लिए क्या आएगा, पहले दैट आएगा, दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन सा आएगा, सब्जेक्ट आएगा इस फॉर के बाद जो ऑब्जेक्ट है, मी का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आएगा। फॉर के बाद जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट आएगा, मी का सब्जेक्ट होता है, मी का सब्जेक्ट होता है आई। यहां पे मैंने बताया तुम्हें आई आ जाएगा, आई। अब यहां प्रेजेंट में है, इज है, तो हो जाएगा कैन नॉट, कैन नॉट। ये प्रेजेंट कोई सा भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, और सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है। ठीक है, आई कैन नॉट क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब। ये हमारा सेंटेंस बन चुका है, यानी कि इसका अर्थ हो चुका है दिस ट्री मींस यह पेड़, इज मींस है, सो हाई मींस इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, दैट मींस की आई कैन नॉट क्लाइंब, मैं चढ़ नहीं सकता हूं। हो गया क्लियर ये? फिर इसका रूल नंबर हम दो हो गया, रूल नंबर 3 करते हैं। इस वाले को तो मैं साफ कर देता हूं। रूल नंबर 3, नियम नंबर 3, रूल नंबर 3 आ जाएगा इसका। रूल नंबर 3 में क्या है कि यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव दिया हो, निर्जीव का मतलब जिसमें जीवन ना हो, यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव दिया हो, निर्जीव का मतलब जिसमें जीवन न हो, निर्जीव का मतलब जिसमें जीवन न हो, तो निर्जीव, यदि पहले वाक्य सब्जेक्ट निर्जीव हो तो दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट में आई लिख सकते हो, वी लिख सकते हो, दे लिख सकते हो, ही लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, वन लिख सकते हो। इनमें से एक सब्जेक्ट कोई सा भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं ये मैं एग्जांपल में तुम्हें बताता हूं। जैसे दिस बॉक्स इज टू हाई टू लिफ्ट, दिस बॉक्स में यह बॉक्स, इसमें है, टू हाई मींस बहुत हैवी आएगा, सॉरी यहां पर हैवी, HEAVY, हैवी। दिस बॉक्स में यह बॉक्स, इसमें है, टू है मींस बहुत भारी, टू मींस के लिए, लिफ्ट मींस उठाने के लिए, यह बॉक्स उठाने के लिए बहुत भारी है। ठीक है, अब ये निर्जीव है, बॉक्स तो निर्जीव है, इसलिए दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट आएगा ये वाला। ये क्या लिख सकते हैं इनमें, आई, वी, दे, यू भी लिख सकते हैं हम, इसमें यू भी जोड़ सकते हो तुम, कोई सा भी एक सब्जेक्ट लिख सकते हैं। देखो जैसे दिस बॉक्स इज, टू की जगह आएगा सो हैवी, HEAVY, हैवी। अब यहाँ क्या आएगा, इस टू को चेंज करना है, इस टू की जगह तो आ गया सो, अब इस टू की जगह चेंज करना है सब्जेक्ट, दैट आएगा, दैट के बाद क्या है सब्जेक्ट क्या आएगा, इनमें से एक आ जाएगा, आई लिख देता हूं। ठीक है ना, ये प्रेजेंट में है तो कैन नॉट आ जाएगा, कैन नॉट लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट। ठीक है, अब इसका अर्थ देख लेते हैं। दिस बॉक्स में यह बॉक्स, इसमें है, सो में इतना हैवी भारी, यह बॉक्स इतना भारी है कि आई कैन नॉट लिफ्ट, मैं उठा नहीं सकता हूं। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्जेक्ट यू कैन नॉट लिफ्ट, तुम उठा नहीं सकते हो। यदि हम लिखते हैं ही कैन नॉट लिफ्ट, वह उठा नहीं सकता है। यदि लिखते हैं सी, वह उठा नहीं सकती, यानी कोई सा भी सब्जेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर सही रहेंगे। आई बात समझ में?
फिर एक सेंटेंस और आता है, ये साफ कर देता हूं मैं तीसरे वाले को भी। रूल नंबर 3। अब आता है रूल नंबर 4। अब आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4। इस नियम नंबर 4 में क्या है, यदि दूसरा वाक्य पैसिवाइज है, यदि दूसरा वाक्य पैसिवाइज हो, पैसिवाइज हो तो दूसरा वाक्य पैसिवाइज का कैसे पता चलेगा, उसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बी शब्द जरूर आएगा, बी प्लस बी थर्ड जरूर आएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि दूसरा वाक्य पैसिवाइज है। दिया हो तो, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, दूसरे वाक्य सब्जेक्ट को, यानी दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट में दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को पहले वाक्य सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, पहले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, पहले वाक्य सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, जैसा हमारा पहला वाला रूल था ये, यानी कि पहले वाक्य सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट लिखते थे, उसी के अनुसार इसमें आ जाएगा, हमारा सेम रूल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, इसका एग्जाम्पल जैसे he speaks too fast to be understood. He speaks too fast. He speaks में बोलता है, too fast में बहुत तेज, to be means होने के लिए, understood समझा जाने के लिए, वह समझा जाने के लिए बहुत तेज बोलता है। तो प्रेजेंट में है देखो, तो he speaks, टू की जगह आ जाएगा so fast, अब ये टू चेंज होगा, ये इस टू की जगह क्या आ जाएगा, that प्लस सब्जेक्ट क्या आएगा, ही के अनुसार आएगा, सब्जेक्ट ही के अनुसार क्या आ जाएगा, ही। अब ये प्रेजेंट में है तो कैन नॉट आ जाएगा, कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ही वह स्पीकिंग बोलता है, सो फास्ट में इतनी तेज बोलता है, दैट मींस की ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड, वह समझा नहीं जा सकता है। ये हो गए 4 रूल थे इसके, जो कंप्लीट हो चुके हैं रिमूव 2 and 2 के। ठीक है, देखो बच्चे, हमें एक संख्या का वर्ग करना है, 1,11,111, इसका वर्ग करना है। वर्क करने के लिए इतना इजी है, देखो हम जो संख्या लिखी हुई है इसके अंकों की काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये लास्ट वाली संख्या छोड़ के इसे पीछे से उल्टा लिख देंगे, 5 4 3 2 1, ये हमारा आंसर आ गया।